ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तितिक्षा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ऐसे तो नवदा भक्ति का अंग है, ईश्वर लाभ हेतु भक्ति प्राप्त करने के लिए तितिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है और उसका डेफिनीशन है, संज्ञा है, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, withstand the pairs of opposites। जीवन में सर्वदा हमें ये द्वंद्व का मुकाबला करना पड़ता है। कोई भी चीज़ करे उसमें भला बुराई दो किस्म का नतीजा होगा, फल होगा। तो जो पाप पुण्य इस चक्कर में हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। ऐसे तो भगवद गीता में जिसे हम देखा, श्री कृष्ण अर्जुन को बता दिया, तांत तितिक्षस्य भारत, बस सीधा इंस्ट्रक्शन, तितिक्षा पालन करो, अर्थात समरस हो जाओ, समचित्त हो जाओ, रिटेन योर इक्वानिमिटी, कोई भी परिस्थिति में शांत रहना। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, विदाउ काम सन्यासीन बोल से ओम तत्सतु। लेट वन पुट गार्लैंड्स ऑन, अनदर किक दिस फ्रेम। मान अपमान जो भी हो, आप शांत रहना। लेकिन मन में उसका समर्थन हम नहीं पा सकते हैं। कोई भी कर्म करने से जब हम देखते हैं उसमें पाप का संभावना है, किसी को हानि पहुंच जाएगा, तब हम डरते हैं, संकुचित होते हैं। अर्जुन के जीवन में ही ऐसी हुआ था। वो धर्म पालन करने के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध में उपनीत हुए, लेकिन युद्ध का प्रकाल में जब देखा जो कर्म वो करने जा रहे हैं उसमें महाहानि होगा। अपने जो मित्र वर्ग है, जो रिश्तेदार है, गुरुजन है, जिसको जिंदगी भर उन्होंने पूजा किया, इस युद्ध में उनको उसको वध करना पड़ेगा, हत्या करना पड़ेगा। गुरु नहात महानुभावान, कहते गुरु को हत्या करके, ये महानुभाव गुरुओं को हत्या करके यहाँ पर रहने से भिक्षा जापन करना भी अधिक श्रेयस्कर है। सही बता रहे, ये तो मानना है। भीष्म, द्रोण, अपना गुरु भीष्म, ये सबको हत्या करने के लिए सामने आ गया। तो ये धर्म संकट में उन्होंने सोचा कि युद्ध छोड़ देना ही उचित कार्य होगा, अन्याय नहीं सोचा। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आते हैं। हम जब देखते हैं जो हमारे एज पर आवर विवेक, कॉन्शियस के अनुसार हम सोचते हैं जो कुछ करना चाहिए, वो करने में देखते हैं संसार में अनेक विपरीत संभावना है। हम करने में संकुचित हो जाते हैं। इस समय में क्या करना चाहिए, वो भगवान कहते हैं तितिक्षा पालन करो।
तितिक्षा का क्या परिभाषा बताया, ये ज्ञान योग के अनुसार, विभिन्न योग के अनुसार एक ही बात आता है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग में, लेकिन ज्ञान योग के अनुसार भगवान कहते हैं ईशाते विहिता सांख्य, ये सांख्य योग अनुसार, ज्ञान योग अनुसार क्या है, भगवद गीता में द्वितीय अध्याय वर्ष 38, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैव पापम अवाप्स्यसि। ये है महावाक्य जो युद्ध करने के लिए उद्बुद्ध कर रहे हैं भगवान। गो एंड फाइट, बट विथ प्रॉपर एटीट्यूड। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। किस उद्देश्य से तुम काम कर रहे हो वो साफ परिष्कार हो जाना चाहिए। सुख एवं दुख, लाभ एवं हानि, जय एवं पराजय, ये सब को दूर किनार करते हुए सिर्फ कर्तव्य पालन करो। ये है तुम्हारा उद्देश्य। कर्तव्य पालन करने के लिए जो भी नतीजा हो, तो जो ही कोई युद्ध हो व कोई कर्म हो, उसका अवश्यंभावी जो दो नतीजा होगा, दो फल होगा, टू इफेक्ट्स, विक्ट्री और डिफीट, जय या पराजय। जय पराजय में क्या उसका फल होगा, लाभ या हानि। जय होने से लाभ होगा, पराजय होने से हानि होगा। एवं लाभ आने से क्या होता है, सुख और दुख होगा। लेकिन अगर हम जब कोई सुख पाने के लिए, ना कि दुखों को हटाने के लिए काम करेंगे, तो आई एम नॉट कंसर्न, आई एम नॉट अफेक्टेड। कर्तव्य पालन करने के लिए कर्म किया जाए, बस फुल स्टॉप, उसके आगे यार कुछ नहीं। तब क्या होगा, नैवम पापम अवाप्स्यसि। ये पाप में समझना चाहिए पुण्यम, पाप भी नहीं लगेगा, पुण्य भी नहीं लगेगा, दोनों ही खतरा है। क्योंकि पाप लगने से आपको नरक में जाना पड़ेगा, ये पुण्य होने से स्वर्ग में जाना पड़ेगा। तो स्वर्ग नरक में आवागमन करने के लिए हम नहीं हैं। हमारा उद्देश्य है ईश्वर लाभ। कहीं जाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। स्वर्ग नरक मतलब ये जन्म मरण का ये चक्रावर्तन। स्वर्ग में जाने से भी क्या होगा, क्षीणे पुण्य पुनः मर्त्यलोके विशन्ति। जैसे पुण्य क्षय हो जाएगा फिर वापस नरक में भी ऐसी बात है, क्षीणे पापे पुनः मर्त्यलोके विशन्ति। तो स्वर्ग नरक में जाने से हमारा कोई फायदा नहीं है आवागमन, क्योंकि वो टेम्पोररी है। हमारा है बराबर के लिए आनंद लाभ। वो कर्तव्य पालन करने से ही बनेगा। इसी के लिए भगवान कहते हैं कि कर्तव्य पालन करने के लिए कर्म किया जाए, लेकिन कर्म करते समय हमें होशियार रहना पड़ेगा। क्योंकि कर्म का जो अनिवार्य फल है होगा ही, जय पराजय, सुख दुख, उसमें हमें सहिष्णु रहना पड़ेगा। बेचैन हो जाने से नहीं होगा। वी हैव टू रिमेन फॉर्म। ये मान के कि ये आगम अपायनो नित्यम, आगम अपानीय, आने वाला जाने वाला है। हमें सर्वदा शांत एवं आनंद में रहना चाहिए कि हमारा जो स्वरूप, वो आनंद, वो हमारा बर्थ राइट है, जन्मजात अधिकार, उससे हमें कोई छीन नहीं सकता है। ईश्वर बराबर हमारे साथ थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। उनके साथ हमारा रिश्ता चिरंतन है, बराबर के लिए है।
ये जो कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म करने से, वो तो एक बहिरंग है। अंतरंग में हम लोग बराबर भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। दैट गिव्स अस ए फॉर्म स्टेबिलिटी इन लाइफ। नहीं तो हम असहाय हो जाते हैं। तो परिस्थिति का शिकार नहीं बनना चाहिए। परिस्थिति कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन हमारे जीवन का जो गाथा है, जो अपना अपना कर्तव्य भगवान दिए हैं, वो पालन कर लेना चाहिए, ताकि हमारे जो संस्कार है, हमारे जो कर्म राशि है, वो हम समापन कर सकें। हमारे जो कर्म फल है उसको समापन करना चाहिए। वो कर्तव्य पालन से ही होता है। जो प्रारब्ध कर्म है उसको ख़त्म करने के लिए, चित्त शुद्धि करने के लिए कर्म अनिवार्य है। और वो कौन कर्म करेंगे? भगवान जो जो कर्म हमें दिए हैं उसको परम भगवान का आशीर्वाद उससे मानकर अनासक्त होकर, बार बार बोलना है, अनासक्तम कर्म। जो अनासक्त कर्म करेगा बस कर्म फल उसको बंधन नहीं कर सकता है। अगर अनासक्त नहीं होकर कर्म किया जाए, फल प्राप्ति के लिए कर्म किया जाए, वो खतरनाक है। वो हमें बंधन का चक्कर में, चंगुल में गिरा देगा। ये कर्म करने से यही खतरा है, सावधान होना पड़ेगा। क्योंकि कर्म हमें, कर्म योग भी है, कर्म भोग भी है। अगर सही ढंग से कर्म ना किया जाए तो ये महाबंधन का कारण है। अगर उचित ढंग से कर्म करे तो कर्म हमारे लिए मुक्ति का सोपान है। इसलिए कहा गया है योग कर्म से कौशलम। कर्म कौशल ही योग। कौशल क्या है? यही है, इज द सीक्रेट ऑफ वर्क। कर्म का रहस्य, कर्म का जो शैली, आर्ट ऑफ वर्क, कर्म कौशल ही योग। तो कोई कौशल है। अगर जय पराजय, जय प्राप्त, सभी कोई पराजय प्राप्ति के लिए नहीं युद्ध करते, जय के लिए युद्ध करते, कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जय पराजय आपके हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है। क्योंकि वो तो कर्म कर रहे हैं ना, तो हम तो एक यंत्र मात्र है। कह रहे हैं कि निमित्त मात्र भव सभ्य साची। तुम तो युद्ध करने वाला नहीं हो, कर्म तो मैं कर रहा हूँ। तो जो भगवान कर रहे हैं उसका जो फल है तो उसके लिए तो मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। आप जो कर्म कर रहे हैं उसका उत्तरदायी आप है। अगर आपको किया हुआ कर्म मैं सोचे मैं कर्म करनी है तो वहाँ अज्ञान का बात है, बुद्धिहीनता का है। हमारा तो कर्म, हमारा कर्म है कर्तव्य करना। हमारे माध्यम से जो कर्म किया जा रहा है, the way I am being used as an instrument by God, I should cooperate. बस, that's all. Without caring for the result. कारण और रिजल्ट हमारा नहीं है। मैं नहीं कर्म करना हूँ, कर्मफल हम कैसे लगेगा? इसीलिए अगर जय पराजय हम समान रखें और उसके हेतु जो लाभ हानि होगा, उसके हेतु जो सुख दुख होगा, वह स्पर्श नहीं करेगा। और हम ये कर्म का चंगुल से फिर नहीं फंसेंगे एवं हृदय शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा और वो साफ मन में भगवान का छवि दिखाई पड़ेगा। यही है कर्म करते हुए जीवन में सदा सर्व प्रकार चुनौती मुकाबला करते हुए विजयी होने का तरीका। ये है तितिक्षा का एक परम आशीर्वाद। ये प्रसंग हम और भी आगे बढ़ाएंगे और ये हमारे जीवन का एक परम उपादेय आदर्श है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है।
सुबह से शाम तक जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग कृपया निर्धारित समय पर ये विश्वव्यापी जप यज्ञ में जुड़े रहेंगे। 10:30 बजे से गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण के प्रवचन मेरा होगा एवं शाम को संध्या के उपरांत सामूहिक भजन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।